कमजोर कुंभ राशि वाले व्यक्ति भी नहीं होते, बस समय समय की बात होती है। लेकिन बारी कुंभ राशि वालों की भी आती है। कुंभ राशि वालों, आप लोग बहुत ही खतरनाक वापसी अपने ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। और खतरनाक वापसी इतनी बड़ी है कि जहां अब आपके शत्रु को संभलना पड़ेगा। अब आपके शत्रु को बहुत ही सोच समझकर कुछ बोलना पड़ेगा। आपके शत्रु को आप बहुत ही सावधानी के साथ आप लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। जो दुनिया कभी आप लोगों को कमज़ोर समझ बैठा था और जो दुनिया कभी आपके पीठ पीछे आप पर वार कर रहे थे, या जो दुनिया आपके भावनाओं के साथ खेल रहे थे, या जो दुनिया आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब उस दुनिया को आप लोग मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। और इतने खतरनाक वापसी आप लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, कभी आपने इस जीवन में न तो सोचे होंगे न ही सपने में देखे होंगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति हमेशा जिस रणभूमि में उतर जाते हैं उस रणभूमि से विजय प्राप्त करके ही वापस लौटते हैं। जिस क्षेत्र में चले जाते हैं उस क्षेत्र से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके ही लौटते हैं। और जिस जगह पर बैठ जाते हैं वहीं पर धन की वर्षा कर देते हैं, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से। और जितना इस समय अब कुंभ राशि वालों के लिए कहा जाए उतने ही कम पड़ेगा और कम पड़ता हुआ जा रहा है। और कुंभ राशि वालों की भविष्य बताते हुए अब हमें भी डर लगने लगा है कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सोच समझ करके भविष्यवाणी करना चाहिए और बताना चाहिए। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, नहीं हैं। लेकिन आप लोगों को कभी कभी समय के समक्ष और सामने साधारण बनने पर मजबूर विवश होना पड़ता है। ये सत्य है कि आपके चेहरे भयानक डरावना जैसा तो लगता है, लेकिन आप अंदर से जितने ही गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उतने ही आप लोग शुद्ध और पवित्र होते हैं। आप लोगों का हृदय बिल्कुल कोमल काया की तरह होता है, लेकिन दुनिया आप लोगों को जल्दी न तो समझ पाते न जान पाते। लेकिन जिस दिन दुनिया आप लोगों को जानते लेते हैं या पहचान लेते हैं, उस दिन वो दुनिया आपके साथ में खड़ा नहीं होता। उस दुनिया के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम बात करेंगे ग्रहों को लेकर के, क्योंकि ग्रहों का महापरिवर्तन, और कहते हैं जब जब ग्रहों का महापरिवर्तन होता है तब तब कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में भयंकर खतरनाक वापसी करते हैं। जो खतरनाक जिंदगी, भयानक जिंदगी आप लोग पिछले कुछ वर्ष पहले जी रहे थे, राजाओं की तरह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ये भी सत्य है कि समय ने आप लोगों के साथ अन्याय किया है, किस्मत ने धोखा दिया है, भाग ने धोखा दिया है। लेकिन एक बात जानना चाहिए आप लोगों को कि जब जब किस्मत और भाग आप लोगों को धोखा देता है तब तब आप लोगों को ये भी सत्य है कि संभलने का मौका देता है। जब जब धन छीन जाती है आप लोगों से तब तब उससे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। और जब जब आपकी ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब तब आप लोग बुद्धिमान ज्ञानी अत्यधिक बन जाते हैं। क्योंकि ये साल 2026 का साल कोई साधारण साल नहीं है आप लोगों के लिए। और इस साल में स्वयं शनि महाराज आपके द्वितीय घर धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर पर बैठे हैं। तो यहाँ आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, या तो आ रही होगी, आपके बोली जो निकल रही होगी उनमें कठोरतापन आ रही होगी, जिसके कारण सामने वाले को ऐसा लग रहा होगा कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप गुस्से में बात नहीं कर रहे, बल्कि नॉर्मल बात भी इस समय दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में बात कर रहे हैं। खैर, उन सब बातों को नज़रअंदाज करिए, लेकिन जितना हो सके शीतलता मधुरता रखने की जरूरत है। द्वितीय घर पर शनि महाराज बैठे हैं और वहीं लगन घर पर बैठे हैं तो कौन? राहु महाराज। और राहु महाराज लगन घर पर आप लोगों को नई पहचान, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए आइडिया के साथ साथ बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रिश्ता के लिए तड़प रहे थे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। और वहीं पर कुछ ऐसे दुनिया जो बार बार कुंभ राशि वालों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये भी कह डालते थे कि धनवान बनना तेरे बस की बात नहीं है, अमीर बनना तेरे बस की बात नहीं है, तुमने अपना धन दौलत लुटा दिया, अब भुगतो।
लेकिन शायद उस दुनिया को क्या पता कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो कार्य करते हैं और किए हैं वो अनजाने में हुआ है, जानबूझ करके नहीं किया। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम कर्जे के दलदल में फंस जाए, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, हमारे बिजनेस व्यापार डूब जाए। ये सब ग्रहों की चाल होती है। दुनिया के बातों को आप लोगों को नज़रअंदाज बिल्कुल करना है, क्योंकि इस समय आपके उन्नति, प्रगति, भाग्य, किस्मत ऊपर की तरफ जा रही है। और इस समय आप लोग दुनिया के बातों पर विश्वास करेंगे या ध्यान देंगे तो आप लोग अपने जीवन में इस समय आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये मौका और ये समय बार बार आपके जीवन में नहीं आने वाला है। शनि के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण, 3 बड़ी भविष्यवाणियां आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। पहली भविष्यवाणियां होगी कि आपके पास धन दौलत, कामयाबी, तरक्की, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। दूसरी भविष्यवाणियां, आप लोगों को नई पहचान मिलेगी, सत्ता में जाने का मौका मिलेगा, सत्ता में ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और तीसरी भविष्यवाणियां की यदि बात की जाए तो ये वो तीसरी भविष्यवाणियां हैं जिसके लिए आप लोग कड़ी संघर्ष में प्रयास कर रहे थे कि हमारा मान सम्मान कब लौटेगा। जो शत्रु हमें प्रताड़ना दिए हैं, हमें बदनाम किए हैं, उस शत्रु से हम बदला कैसे लेंगे। लेकिन आप लोगों को किसी भी शत्रु से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राहु और शनि आपके साथ में हैं और शनि और राहु आपके शत्रु से स्वयं वो बदला ले लेंगे। आप स्वयं बदला लेने की चाहत रखते हैं तो हो सकता है कि उन्हें सजा कम मिले, लेकिन जब शनि और राहु आपके शत्रु से बदला लेंगे तो मन मुताबिक उन्हें प्रताड़ना मिलेगी, मन मुताबिक उन्हें कष्ट मिलेगा, जहां जीवन में संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय, आने वाला भाग, आने वाला भविष्य आपके पक्ष में रहने वाला है। आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन दे करके जाएगी, नरक भरी जीवन से निकाल करके जाएगी और आप लोग राजाओं की तरफ फिर से जिएंगे। क्योंकि जीवन में आप लोगों के अचानक ही बहुत कुछ बदलते हैं, चाहे दुखों का आगमन हो, चाहे सुखों का आगमन हो। लेकिन अचानक से यदि दुखों का आगमन हुआ था तो अब आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन का भी आगमन होगा। धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करेंगे और आपके हरेक वो मनोकामना जो धीरे धीरे करके पूर्ण होती हुई जा रही है। लेकिन 3 बातों पर आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। पहला तो चतुराई चालाकी से तो आप लोग हमेशा बचकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी मन में लालच उत्पन्न हो जाए तो इन पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन चीज़ों से आपको बचना है। साथ ही आप लोगों को दान पुण्य करने के साथ साथ जीवन में आगे भी बढ़ना है, क्योंकि दान पुण्य आप लोगों के लिए करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। और आपके कर्म ही आपके सफलता के दरवाजे खोल देते हैं, आपके कर्म ही आपके धन दौलत के दरवाजे खोल देते हैं, आपके कर्म ही आपके सुख संपत्ति साधन के दरवाजे खोल देते हैं। इसीलिए कर्म पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए। शनि महाराज द्वितीय घर पर और रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से स्वयं देवस्पति महाराज आप लोगों को छुटकारा दिला करके आगे बढ़ने का मौका देंगे, साथ ही धनवान और अमीर बनने का मौका देंगे। क्योंकि ये साल आपके 7वें घर के स्वामी भगवान सूर्य का साल है, जिस कारण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विदेशों से धन लाभ, विदेश में साम्राज्य फैलाने का मौका भी आप लोगों को प्रदान करेंगे।